हेलो फ्रेंड्स, सो म्यूचुअल फंड का पूरा एनालिसिस करने के लिए हमें एक ऐसा टूल चाहिए जहां पे हम सारा डेटा एक साथ देख पाएं और प्रॉपरली उसका पूरा एनालिसिस भी कर पाएं। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करते हो तो आपको सिर्फ एक म्यूचुअल फंड को नहीं देखना है, कंपैरेटिवली उस कैटेगरी में सारे म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, फंड मैनेजर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एंड मेनी मोर थिंग एक साथ देखनी होती है। और ऐसे कई टूल्स देखने के बाद हमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल मिला है दैट वी आर गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो सीरीज। सिर्फ एक नहीं, मे भी हम 2 या 3 टूल भी शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, म्यूचुअल फंड के टूल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सिर्फ एक फंड एक बार में तो देखना नहीं है, आपको सारे फंड्स एक साथ कंपेयर करने, एक साथ देखने, एक साथ उनके परफॉर्मेंस देखनी है। और ऐसे बहुत कम टूल हैं जो इन सब को एक साथ डिस्प्ले करता है। ज्यादातर टूल्स जो हमने देखे उसमें ऐसा होता है कि आप फंड का नाम डालिए एंड देन दे विल शो यू कि वो फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, जबकि हमें वो नहीं चाहिए क्योंकि सबको सारे फंड के नाम तो नहीं पता है। हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मे बी हम प्रॉपर कैटेगरी से स्टार्ट कर सकते हैं कि ये कैटेगरी में कितने फंड्स हैं और सब फंड कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मे बी हम ऐसा कुछ देखना चाहते हैं। ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर टूल में कवर हो गया और टूल का नाम है मनी कंट्रोल। यस, ऑफ कोर्स हम 1-2 और टूल के बारे में बात करेंगे बट मेनली इट विल बी मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल पे हम सारा का सारा डेटा एक साथ देख पाएंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि क्या हम सारा डेटा प्रॉपर कैटेगरी वाइज एक साथ देख सकते हैं? आंसर है यस। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप से अवेलेबल है एंड मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, दिस इज अबाउट टूल, नॉट अबाउट मेनली म्यूचुअल फंड, क्योंकि उसके लिए अदर सीरीज है। यहां पे हम मेनली टूल के बारे में बात करेंगे बट ऑफ कोर्स मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट टच करते हुए आगे बढ़ूंगा म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पहले 3 कैटेगरी में सारे म्यूचुअल फंड डिवाइडेड है। नंबर 1 इज इक्विटी। इक्विटी यानी जहां पे स्टॉक्स खरीदे जाते हैं, आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर से स्टॉक खरीदते हैं, दैट इज इक्विटी। नंबर 2 इज डेट, यानी जहां पे बॉन्ड खरीदे जाते हैं, जहां पे कंपनियों को लोन दिया जाता है, दैट इज डेट फंड्स यानी कि बॉन्ड। ये हो गई दूसरी कैटेगरी। एंड थर्ड कैटेगरी इज ऑफ कोर्स इन दोनों को मिक्स करके विच इज हाइब्रिड, जहां पे इक्विटी भी थोड़ा है, थोड़ा डेट भी है। ये 3 हो गए मेजर। इसके अलावा जो चौथी कैटेगरी है दैट वी कैन कॉल एज अदर कैटेगरी, यानी जहां पे अदर टाइप के कुछ इधर उधर के फंड्स बने हुए हैं बट उनमें हम मेजर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो सच में अदर ही टाइप के हैं। मेनली हमारा इन तीनों से काम हो जाता है। अब आते हैं इक्विटी में। इक्विटी में वैसे 5-6 टाइप के फंड्स हैं बट मेनली 3 या मैक्स 4 से काम हो जाता है। चारों कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, यानी कि जहां पे जो इन्वेस्टर है वो पहले से जानता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, दैट्स इट। अब ये मत पूछना लार्ज कैप क्या होता है क्योंकि वो हमने दूसरे वीडियो सीरीज में डिटेल में कवर किया हुआ है। 1 इज लार्ज कैप, 2 इज मिड कैप यानी मझली कंपनियां, 3rd इज स्मॉल कैप कंपनियां एंड द 4th वन इज फ्लेक्सी कैप, यानी इन तीनों का मिक्स कि थोड़ा सा लार्ज कैप, थोड़ा सा मिड कैप, थोड़ा सा स्मॉल कैप एंड फंड मैनेजर के पास फ्रीडम कि भाई कब लार्ज कैप बढ़ाना है, कब स्मॉल कैप बढ़ाना है, कब मिड कैप बढ़ाना है। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सी कैप। इसके अलावा और भी टाइप के इक्विटी फंड्स होते हैं जैसे कि इंडेक्स, जैसे कि ELSS, वैल्यू फंड, क्वांट्रा फंड, बट मेनली अभी उन पे फोकस नहीं करना है। मेन 4 मैंने आपको बता दिया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप। अब ये सारा डेटा दिखेगा कहाँ पे? कितने टाइप के फंड है? क्या हम एक जगह पे सारे देख सकते हैं? आंसर है यस, सारे के सारे हम एक जगह पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। अब जैसे ही आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे पहुंचेंगे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पे आपको एक दिखाई देगा म्यूचुअल फंड का सेगमेंट। आप यहां पे क्लिक करिए एंड यहां पे आएगा परफॉर्मेंस ट्रैकर। यहां पे आपको दिख रहा है परफॉर्मेंस ट्रैकर, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आएंगे, जैसे हमने बात किया था, इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड, ये तीनों टाइप आपके सामने आ गए एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा अदर्स एंड 1-2 सॉल्यूशन ओरिएंटेड विच इज अदर्स का ही आप पार्ट मानिए। तो अभी उस पर फोकस नहीं करना है, पहले फोकस करना है इक्विटी पे। अब इक्विटी में भी कितने टाइप है? एक है जैसे मैंने बताया था लार्ज कैप, यानी ऐसे म्यूचुअल फंड जो सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे ही आप इस लार्ज कैप पे क्लिक करेंगे सारे एक्टिव लार्ज कैप फंड आपके सामने, ये देखो सारे के सारे।
इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि आपने लार्ज कैप पे क्लिक किया और सारे लार्ज कैप फंड वाले सामने आ गए। नाउ द नेक्स्ट, यहां पे 10 इयर्स का रिटर्न आपको देखना है, आप क्लिक करिए, आपके सामने और डेटा आ गया कि अरे लार्ज कैप में सबसे ज्यादा रिटर्न लास्ट 10 साल में किसने दिया है। दिस इज कंपाउंडिंग रिटर्न बाय द वे, नॉट 10 ईयर में 15% दिया है, 10 ईयर तक लगातार 15% एवरी ईयर दिया है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेटा। सो यहां पे आपको सारे लार्ज कैप एक साथ दिख गए, है ना ये मजेदार टूल। यस, सो यहाँ पे आप अब सारे फंड्स को देख सकते हैं कि किसने हाईएस्ट रिटर्न दिया है, किसने लोएस्ट रिटर्न दिया है, कौन अभी रीसेंट फंड है जिसका यहाँ पे आपको डेटा नहीं है, मे बी वो फंड 10 साल पहले था ही नहीं, अभी नया चालू हुआ है, इसीलिए आपको वहाँ पे उसका डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, सो लार्ज कैप फंड यहाँ से देख सकते हैं। देन वन इज मिड कैप फंड, जो हमने बात की थी। आप मिड कैप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिड कैप का डेटा दिखाई देगा, दिख रहा है मिड कैप के रिटर्न्स कितने हैं, 16 से लेकर के 20-21% तक, और ये रहे सारे मिड कैप फंड के नाम, है ना, चुटकियों में आ गए सारे मिड कैप फंड के नाम। नाउ द नेक्स्ट इज स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे आप स्मॉल कैप फंड पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे स्मॉल कैप फंड एक साथ आ गए, और आप सॉर्टिंग भी यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं कि हाईएस्ट रिटर्न वाला मुझे देखना है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, ये मज़ेदार बात है। नाउ ऐसे ही आप अलग अलग यहाँ पे जितने फंड हैं सबको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्विकली आपको यहाँ पे गो थ्रू करता हूँ कि अलग अलग और क्या क्या फंड है। एक है मल्टी कैप। मल्टी कैप का मीनिंग क्या है कि यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बट फिक्स परसेंटेज में 25-25-25, दैट इज मल्टी कैप। देन वन इज फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप क्या है, यानी फ्लेक्सिबल। लार्ज कैप ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो फंड मैनेजर के ऊपर निर्भर करता है वो कितना लार्ज, कितना मिड, कितना स्मॉल रखना चाहता है। यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं कि ये फंड मैनेजर पर डिसाइड होता है कि वो फ्लेक्सी कैप का 25% इन तीनों में किस टाइप से डिवाइड कर सकता है। 25% ऑफ फ्लेक्सी कैप में से कुछ परसेंट अपना लार्ज कैप में डाल सकता है, मिड कैप में डाल सकता है और स्मॉल कैप में डाल सकता है। नेक्स्ट इज यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिनको अपॉर्चुनिटी ग्रोथ फंड भी कहा जाता है, यानी लार्ज और मिड का मिक्स कर दिया। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि सर मुझे प्योर लार्ज कैप में नहीं करना है, थोड़ा कम रिटर्न बनता है, लार्ज मिड मिक्स कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, यहाँ पे देखो लार्ज एंड मिड मिक्स फंड अवेलेबल हैं। देन ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी कि अगर आप ATC, जो 1.5 लाख रुपए ATC में हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें हमें टैक्स नहीं लगता है, उसके लिए PPF से फार बेटर ऑप्शन ELSS फंड है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ज़रा देखते हैं कितने फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं ELSS के। सो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एंड आपको यहाँ पे देखो काफ़ी सारे फंड्स आ गए। लोएस्ट रिटर्न गिरते पड़ते भी 12% तो दिया है ELSS ने, विच इज़ वेरी गुड, फार बेटर देन एनी अदर एसेट क्लास। PPF में डालोगे 7.1 मिलता है यार, उससे अच्छा तो ये बेहतर ही है, और सिर्फ 3 साल का लॉक इन है। देन ऑफकोर्स डिविडेंड वाले फंड भी हैं। अगर कोई ओल्ड एज है, वो सोच रहा है मुझे डिविडेंड टाइप का चाहिए, थोड़ा मुझे डिविडेंड मिले, तो वो डिविडेंड टाइप के फंड यहाँ पे ले सकता है। देन क्वांट्रा फंड, देन फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड का मतलब 20-30 कंपनियां लिस्ट कर लेते हैं, ये उसमें इन्वेस्ट करते हैं, दैट्स इट। कॉन्ट्रा फंड मतलब जो मार्केट में अभी नहीं चल रहा है उस कॉन्ट्राडिक्ट करना, यानी कि अगेंस्ट जाकर के मार्केट में जो अंडर वैल्यूड है ऐसे चीज़ों को ढूंढना, या जिस पे लोगों का ध्यान नहीं है उसको ढूंढना। देन वैल्यू ओरिएंटेड फंड, कि वैल्यू मतलब वैल्यूएशन वाइज सस्ता मिल रहा है ना। कुछ स्टॉक्स कई बार ऐसा इग्नोर हो जाते हैं कि यार ये इस पे ना कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उन पे फोकस करना। एंड सेक्टोरल, सेक्टोरल जैसे कभी सोलार चलता है, कभी मैन्युफैक्चरिंग चलता है, तो ऐसा होता है ना कि अरे यार ये सेक्टर में काश मैं इन्वेस्ट कर पाता। तो ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जो प्योरली उस एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये बैंकिंग वाला फंड है, बिजनेस साइकिल फंड है, यहाँ पे देखो कोटक का टेक्नोलॉजी फंड है, यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, सुंदरम का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, SBI का टेक्नोलॉजी से रिलेटेड विच इज़ IT से रिलेटेड फंड है ना। सो यहाँ पे बिजनेस साइकिल फंड है, PSU इक्विटी फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर वाला फंड है, निपॉन इंडिया पावर फंड यहाँ पे देखिए आप, एंड फार्मा से रिलेटेड फंड है। तो ऐसे कई बार होता है लोगों को कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है कि भाई ये सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है,
तो वो सेक्टर में भी इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे फिर फंड मैनेजर अपॉइंटेड होता है जो उसी सेक्टर में बस इन्वेस्ट करता है। बट मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर सच में वो सेक्टर अच्छा ही करेगा तो लार्ज कैप वाले, मिड कैप वाले, स्मॉल कैप तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्वेस्ट करेंगे ना, इतना क्या टेंशन है। ठीक है, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई होप आपको ये समझ में आया कि एक ही जगह पे आप सारा का सारा फंड देख सकते हो एंड प्रॉपर कैटेगरी वाइज, और ये किसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा नहीं। दैट इज वन। कैसे पहुंचना मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे एंड देन परफॉर्मेंस ट्रैकर, यहाँ पे परफॉर्मेंस ट्रैकर पे आना है। देन नेक्स्ट इज डेट फंड्स। डेट फंड्स क्या होते हैं? जहाँ पे कंपनियों को लोन दिया जाता है वो होते हैं डेट फंड्स। जैसे हम बैंकों से लोन लेते हैं और बैंकों को लोन देते हैं। अब आप सोच रहे हो कि बैंक को हम कब लोन देते हैं? भाई जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं वो बैंक के लिए लोन ही है, ठीक है। सो वैसे ही कंपनियों को भी लोन दिया जाता है। कई बार कंपनियां सोचती हैं यार बैंक से लोन लेंगे बहुत महंगा पड़ेगा, 12%, 13%, 15% पे बैंक लोन देगी, इससे अच्छा लोगों से ही लोन ले लिया जाए 10% पे। अब लोगों को लगता है कि बैंक यार 7% दे रही है, इससे अच्छा कंपनियों को ही लोन दे देते हैं, 10% बन जाएगा, तो कंपनियों को बैंक से ना लेना पड़े महंगे में, इसलिए वो लोगों से लेती हैं। लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न बन जाए इसलिए लोग कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको लोन देते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लोन देना है। दैट इज कॉल्ड डेट फंड्स, उसको बॉन्ड मार्केट कहते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग तरह के देखो अवेलेबल हैं। अब क्या होता है कि बॉन्ड मार्केट में जब आपने पैसा दिया फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर ने जा करके बॉन्ड खरीदा या किसी कंपनी को लोन दिया। अब यहाँ पे बहुत एक ग्लिच टाइप का है। ग्लिच क्या है? पहला कि लेट्स से आपने 1 करोड़ रुपया दिया और आपने बोला कि भाई इसको लोन पे बांट दो और मुझे 8% का रिटर्न भी आएगा तो चलेगा, विच इज फार बेटर देन एफडी। जा करके फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट कर दिया, विच इज म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको 2 ही महीने बाद पैसा चाहिए कि अरे वो मुझे पैसा चाहिए, तो फंड मैनेजर जा करके कैसे अपना लोन ब्रेक करे? दैट इज तो गड़बड़। तो ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए डेट फंड के अलग अलग टाइमलाइन वाइज चीज़ें बनाई गई। यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, यानी अगर आप ओवरनाइट यानी सिर्फ 1 दिन के लिए रखना चाहते हो पैसा, कोई बात नहीं, आप 1 दिन के लिए भी ये देखो ओवरनाइट फंड में रख सकते हो। आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन यानी 3 से 5 दिन के लिए रखना चाहते हो, भैया इसमें इस फंड में रखो फिर, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट करेगा फंड मैनेजर वो 3 से 5 दिन वाले बॉन्ड्स वगैरह में करेगा, वो फिर 6 महीने 1 साल वाले बॉन्ड में करेगा ही नहीं। जैसे हमारा एफडी होता है, 7 दिन का एफडी, 15 दिन का एफडी, 30 दिन का एफडी, 1 साल का एफडी। तो अगर आप ओवरनाइट फंड में डालोगे तो 1 दिन का वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में डालोगे तो 3 से 5 दिन के फंड्स वो ढूंढेंगे। क्यों ऐसा करेंगे वो? क्योंकि उनको ये मालूम है कि भाई 3 से 5 दिन बाद यूजर आ सकता है पैसा मांगने, तो हम ऐसे लंबा लॉक इन नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही अलग अलग शॉर्ट ड्यूरेशन यानी 3 महीना, लो ड्यूरेशन यानी 6 महीना, 1 साल लेकर के आप मान सकते हो। गिल्ड फंड है जो लगभग 10 साल के लिए भी जाते हैं। ये क्या इंस्ट्रूमेंट ये इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही अलग अलग टाइप के यहाँ पे फंड्स हैं। मैं इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि कैसे आप इन अलग अलग कैटेगरीज के फंड को एक ही जगह पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी मेन जो म्यूचुअल फंड का नॉलेज है वो म्यूचुअल फंड की वीडियो सीरीज में है। यहाँ पे मैं टूल के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे टूल ये हमें काम आता है, ठीक है। वन मोर पॉइंट, जब आप जैसे ओवरनाइट फंड पे क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे छोटा सा देखो डिस्क्रिप्शन भी आता है। यहाँ पे दिख रहा है डिस्क्रिप्शन, इससे भी आपको एक बेहतर आइडिया आ जाएगा, ठीक है, कि ये कौन से ड्यूरेशन के लिए फंड है। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने दिन के लिए ही इन्वेस्ट करना है, इसका मतलब बस ये है कि यहाँ का जो पैसा है इतने दिन के लिए लगता है, बाकी आप यहाँ पे 1 साल तक भी इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें रिटर्न्स भी क्या बनते हैं यहाँ पे देख लो आप, 5-6% देखो ओवरनाइट फंड में 5-6% बनते हैं। लेट्स से आप PSU बैंकिंग यानी ये सिर्फ बैंकों को और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ही लोन देते हैं, इसमें क्या रिटर्न बनता है देखो, लास्ट 10 साल से सबका वही 6 से लेकर के 7% के आसपास का रिटर्न बना हुआ है, ठीक है। ये स्टेबल रिटर्न बना करके देते हैं। नेक्स्ट इज हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में भी अलग अलग टाइप है। कौन कौन से टाइप हैं? जैसे कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का मतलब क्या हो गया? बहुत सिंपल है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का मतलब है कि 60-70% पैसा जो है वो इक्विटी में जाएगा एंड 25% पैसा सिर्फ डेट में जाएगा। हाइब्रिड का तो मीनिंग पता है ना, इक्विटी एंड डेट का मिक्सचर, लेकिन कितना इक्विटी कितना डेट। अगर इक्विटी ज़्यादा है एंड डेट कम है तो उसको एग्रेसिव कहेंगे। अगर डेट ज़्यादा है एंड इक्विटी कम है तो उसको कंजर्वेटिव कहेंगे।
आर्बिट्राज फंड भी होते हैं अलग अलग, इक्विटी सेविंग फंड होते हैं, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड होते हैं, सब अलग अलग टाइप के फंड हैं जो अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। और ये सब का सब डेटा आप यहाँ पे ही बैठ के वन क्लिक पे देख सकते हो। एंड देन ऑफ कोर्स जो मैंने बताया था अदर, सोल्यूशन ओरिएंटेड और अदर को सेम ही मानो यार। ये देखो चिल्ड्रन के लिए, वही लॉन्ग टर्म के लिए, नाम चिल्ड्रन का दिया है, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। रिटायरमेंट फंड ऑफ कोर्स अगेन लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, डेट को मिक्स करके इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस यानी कि यूलिप्स, उससे बच के रहना है, ठीक है। तो यूलिप वाले फंड से अच्छा है म्यूचुअल फंड यार, इसे अच्छा टर्म इंश्योरेंस एक अलग से ले लो एंड म्यूचुअल फंड में डालो। एंड ऑफ कोर्स कुछ अदर भी है यहाँ पे, फंड ऑफ फंड यानी कि एक म्यूचुअल फंड कई सारे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता है, दैट इज फंड ऑफ फंड। एंड इंडेक्स फंड है, ETF फंड। इंडेक्स फंड मतलब जैसे हमारी टॉप 50 कंपनियां हैं, टॉप 150 कंपनियां हैं, टॉप 250 कंपनियां हैं, उनमें इन्वेस्ट करना डायरेक्ट, वहाँ पे कोई फंड मैनेजर एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। सो दीज आर द इंडेक्स फंड। ये सारे के सारा डेटा आपको यहाँ पे वन क्लिक में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। देखो सारा डेटा अवेलेबल है, दिख रहा है सारा का सारा। सो ये मैजिकल था, यस और नो, कि आप एक ही जगह पे सारा डेटा देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में ये देखेंगे कि एक म्यूचुअल फंड के अंदर जो सारी चीज़ें देखी जाती हैं वो कहाँ दिखता है सर इस मनी कंट्रोल में, मैं कहाँ से उसको देख पाऊंगा। तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे आप कवर करने वाले हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, दिस इज अबाउट टूल, कि एक टूल को कैसे यूज़ करना है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप कंफ्यूज जाए कि नहीं ये तो म्यूचुअल फंड के बारे में और सिखाओ यहाँ पे ना, दैट इज डिफरेंट वीडियो सीरीज। दिस इज अबाउट द टूल, कि इस टूल को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, ठीक है। डन, वी आर टुगेदर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट।